Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the characteristics of the bacteria. Okay? पिछली वीडियो में हमने आपके बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, आगे के करेक्टरिस्टिक्स हम इसमें क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे. मेनली अबाउट द रिप्रोडक्शन. ओके, as we know that reproduction is the process of the production of the new ones. So reproduction is also takes place in the case of the bacteria. So there are two types of the reproduction. The first is the asexual reproduction and the second one is the sexual reproduction. What is the asexual reproduction? The type of the reproduction in which single parent will involve is called the asexual reproduction. No gamete formation is there. एंड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स विल इन्वॉल्व. दोनों पेरेंट्स ही क्या होंगे, आपके इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सेक्सुअल में सेक्सुअल में आपका एक ही पेरेंट क्या होगा, आपका इन्वॉल्व होगा. ओके, सो इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया, okay, there are two methods for the asexual reproduction. asexual reproduction की कितनी मेथड होती हैं आपकी, 2 मेथड्स होती हैं. द फर्स्ट इज द बाइनरी फिजन एंड द सेकंड इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन. पहला क्या है आपका, बाइनरी फिजन है, एंड द सेकंड वन इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन. बाइनरी फिजन मीन्स बाई मीन्स टू, फिजन मीन्स टूटना, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो पेरेंट बॉडी है आपकी वो 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगी, आपकी ब्रेक हो जाएगी और हर एक पार्ट आपका न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा. उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनरी फिजन बोलेंगे. और जो सेकंड है आपकी, दैट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, तो एंडोस्पोर क्या होते हैं आपके, दीज आर द पेरिनियल स्ट्रक्चर्स. एंडोस्पर्म क्या होते हैं आपके, पेरिनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं. देयरफॉर दे आर द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इनसाइड द बॉडी आर नोन एज द एंडोस्पोर एंड दीज आर द पेरिनियल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द सर्वाइवल इवन ड्यूरिंग द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये क्या करते हैं, आपका हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या करते हैं, आपका सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. और बाइनरी फिजन क्या हो गया आपका, इट इज अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इन विच द बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. अ कंस्ट्रिक्शन अपीयर एट द इक्वेटर ऑफ द सेल and depends further and grows from margin to center and finally 2 new cells are produced. तो क्या होगा, आपका एक कंस्ट्रिक्शन फॉर्म होगा. सपोज करो ये आपका एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो इसके मार्जिन से, किनारों से क्या होगा, आपका कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा और ये धीरे धीरे डीप होता चले जाएगा और बाद में ये क्या कर देगा, आपका 2 पार्ट्स में सेल को ब्रेक कर देगा. तो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिजन. और एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर इनसाइड द पेरेंट बॉडी. यानी कि पेरेंट बॉडी का जितना भी मटेरियल है आपका, वो मटेरियल आपका स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका वॉल के अंदर आपके स्पोर फॉर्म होंगे. देयरफॉर दे आर कॉल्ड द एंडोस्पोर एंड दीज आर द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इवन ड्यूरिंग द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, आपका सर्वाइवल में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं. ओके, दिस टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द क्लोस्ट्रीडियम एंड वैसिलस. किस में पाया जाता है, आपका क्लोस्ट्रीडियम में और वैसिलस में क्या होता है, आपका पाया जाता है. ओके, एंड द एंडोस्पर्म्स आर ऑफ द मैनी लेयर्स. क्या होते हैं आपके, इसमें 1 या 2 लेयर नहीं होती है आपकी, ज़्यादा लेयर्स होती हैं आपकी. एंड दीज लेयर्स आर द हीट रेजिस्टेंट विद द हीट रेजिस्टेंट केमिकल्स. इनमें क्या होते हैं, आपके हीट रेजिस्टेंट केमिकल्स होते हैं, सच एज द सियालिक एसिड, SIALIC सियालिक एसिड आपका, एंड डीपी कोलिनिक एसिड. क्या होता है आपका, डीपी कोलिनिक एसिड एंड सैलिनिक एसिड. आपके ये 2 एसिड पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, आपके हीट रेजिस्टेंट होते हैं. ओके, तो इस तरह से ये हार्श आपका टेम्परेचर कंडीशन में भी क्या करेगा, आपका सेल को प्रोटेक्ट करेगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द पैरासेक्सुअल मेथड. ओके, and actually called the genetic recombination. There is a no true type of the sexual reproduction. Sexual reproduction आपका true type का नहीं होता है आपका, ये आपका एक पैरासेक्सुअल मेथड होती है और इसको जेनेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं. जेनेटिक कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है ऑन इन दिस प्रोसेस ओनली द जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका रिकम्बाइंड हो जाता है, आपका एक का दूसरे के साथ रिकम्बाइंड हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होंगे आपके, और फिर उसका रेप्लिकेशन होगा. रेप्लिकेशन से आपके जितने DNA फॉर्म होंगे वो आपके क्या होंगे, आपके रिकॉम्बिनेंट होंगे, और जितनी सेल्स फॉर्म होंगी वो भी क्या होंगी, आपकी रिकॉम्बिनेंट होंगी. दोनों के आपके कैरेक्टर को लेकर के होंगी, दोनों पेरेंट के. तो इट इन्वॉल्व्स द 3 मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 3 मेथड इन्वॉल्व करता है. द फर्स्ट इज द कॉन्जुगेशन. The first method is the conjugation. In this type of the method, the male cell is called the donor cell, which have the fertility factor. यानी कि क्या होगा आपका, कुछ सेल्स को हम आपका मेल सेल या डोनर सेल ऐसे मानेंगे. ऐसा नहीं है कि आपका कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा, ऐसा कोई आपका डिस्टिंग्विशन नहीं होता है आपका बैक्टीरिया में. लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें आपका F फैक्टर यानी कि आपका फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है आपका प्लाज्मिड के ऊपर. प्लाज्मिड आपको रिमेंबर होगा, इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर DNA. तो उसके ऊपर आपका फर्टिलिटी फैक्टर F फैक्टर पाया जाता है. जिसके ऊपर पाया जाएगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, आपका डोनर सेल बोल दिया जाएगा. और जिसमें आपका नहीं पाया जाता है, आपका जिस सेल में, उसको क्या बोल दिया जाता है, आपका
फीमेल सेल या फिर आपका रेसिपिएंट सेल बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया आपका। तो इसमें क्या होगा, जो मेल सेल होगा आपका, यानी कि जो डोनर सेल होगा, जिसके प्लाज्मिड में आपका एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर आपका प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप को कनेक्ट करेगा किसकी सेल वॉल से, किसकी सेल वॉल से, आपका जिसको हम फीमेल ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, फीमेल सेल की तरह कंसीडर कर रहे हैं। फिर क्या होगा आपका, आपने पिली के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि पिली इज द स्ट्रक्चर, कैसे होते हैं आपके पिली, आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके, ठीक है, जो क्या करते हैं आपके हेल्प करते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या हो गया आपका, एक सेल के साथ आपका दूसरी सेल आपकी अटैच हो गई, ठीक है, जो मेल सेल है वो आपका फीमेल सेल के ऊपर अटैच होगी। अटैच होने के बाद क्या होता है, आपका जो कॉन्जुगेशन होता है वो आपका स्टैब्लिश होता है किसकी प्रोसेस से, आपका बाय द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेक्स पिलस। आपको पता है कि पिलस पिली आपके प्रेजेंट रहते हैं, वो दोनों के आपके क्या होंगे, आपके कनेक्ट होंगे, फिर उसके बाद उससे क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा आपका फीमेल सेल में। तो दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन, और वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द ग्रिफिथ। ये आपका 12th में भी, आप इसके बारे में 12th में भी पढ़ेंगे। ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है वो आपका ग्रिफिथ ने आपका 1928 में आपके डिस्कवर की थी। सो इट इज अ प्रोसेस वेयर द सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर वाया द लिक्विड मीडियम। तो क्या होता है आपका, एक आपका जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो डीएनए है उसको आपको पहले ब्रेक कराया जाएगा, एंड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द डीएनए मटेरियल क्या होगा, आपका जितने भी सेगमेंट्स होंगे उन अलग अलग सेगमेंट्स को आपका दूसरे आपके बैक्टीरियल सेल में क्या कर दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड। किसकी हेल्प से, आपका लिक्विड की हेल्प से। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is the transduction. Transformation and transduction are the same process, but in the case of the transformation we use the liquid medium, and in the case of the transduction we use the viruses. इसमें हम बैक्टीरियोफेज यानी कि जो आपका बैक्टीरिया के ऊपर फीड करने वाले जो वायरस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं किसके लिए, आपका जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए हम आपका किसका यूज करेंगे, आपका वायरस का यूज करेंगे, द वायरस विच फीड ऑन द बैक्टीरियल सेल, जिनको आपका बैक्टीरियोफेजेस भी बोला जाता है। इस वायरस का हम क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे। ओके, तो सेम है आपकी, इसमें भी पहले आपका डीएनए के आपके सेगमेंट यानी कि फ्रैगमेंट तोड़े जाते हैं, उनको आपका छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, और बाद में जो वायरस है वायरस की हेल्प से उनको किसी दूसरी सेल में क्या कर दिया जाता है, आपका इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन। ओके, तो पहला क्या था आपका कॉन्जुगेशन, सेकंड वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज द ट्रांसडक्शन। क्लियर हो गया इतना। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज यूजेज ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ओके, तो यूजेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, पहले यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हार्मफुल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और साथ में आपके लिए यूजफुल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल हार्म ही पहुंचाएंगे, आपके कहीं ना कहीं वो हमें बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट द इनसाइड द यूजेस एक्ट एज अ नेचुरल स्केवेंजर्स। किसकी तरह फंक्शन करते हैं, आपका बैक्टीरिया आर द नेचुरल स्केवेंजर्स। ओके, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज, डेड प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीटा। सच सैप्रोफाइट्स इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस एंड मैन्योर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई आपकी। आपका किसकी तरह फंक्शन करते हैं, आपका नेचुरल स्कैवेंजर्स की तरह फंक्शन करेंगे आपका, क्योंकि आपको पता है कि सैप्रोफाइट्स होते हैं आपके बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपका डेड एंड डिकेइंग पोर्शन से अपना फूड गेन करेंगे। इस तरह से वो क्या कर लेंगे, अपना हमारे इस सॉइल की फर्टिलिटी को भी कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, आपका इंप्रूव कर देते हैं। एंड द सेकंड इज यूजफुल इन द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सीवेज। आपको पता है कि सीवेज के डिस्पोजल में हम बैक्टीरिया की यूज करते हैं। किस टाइप के बैक्टीरिया, अनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं हम, आपका anaerobic bacteria. Anaerobic bacteria means the bacteria which survive in the absence of the oxygen. Okay, तो इसमें आता है आपका स्यूडोमोनास, इश्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, इस स्यूडोमोनास हो गया आपका, इश्चेरिचिया कोलाई हो गया। इसके अलावा आपका स्ट्रेप्टोकोकी होता है, आपका क्लोस्ट्रीडियम होता है, आपका प्रोटियस होता है आपका। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे सीवेज डिस्पोजल में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक, इनके पास क्या होती है, आपकी पावर होती है आपका ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने की, किसमें, आपका सिंपलर लेस हार्मफुल सब्सटेंसेज में। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन द नाइट्रोजन साइकिल, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम। आपने पता है कि राइजोबियम क्या होता है, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है आपका। आपको पता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है आपका विद द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन साइकिल में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेप में आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया यूज होते हैं। जैसे आपका, जैसे मैंने बोला, आपका राइजोबियम हो गया। ठीक है, ये आपका लेग्यूमिनेरिज्म, ये आपके बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा होता है आपका एजोटोबैक्टर होता है, आपका क्लोस्ट्रीडियम होता है, आपका नाइट्रोसोमोनास होता है, आपका नाइट्रोसोबैक्टर होता है, आपका स्यूडोमोनास होता है। ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके अलावा आपका हेल्प करते हैं आपका नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, यूज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस।
एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, पता ही है हमें लैक्टोबैसिलस क्या होता है, आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज होता है और मिल्क को किसमें आपका कर्ड में कन्वर्ट करने का क्या करता है, आपका हेल्प करता है, ठीक है, योगर्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन द रैटिंग ऑफ द जूट एंड द कोकोनट प्लांट फाइबर, ओके, ये आपका नॉर्मल हो गया इस इंडस्ट्री में, यानी कि जूट इंडस्ट्री में आपका यूज़ किया जाता है आपका। हेल्प इन द लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, ओके, जो आपका लेदर इंडस्ट्रीज होती है उसमें आपका यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम एंड द स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो ये जो आपकी पेनिसिलियम हो गया, आपको पता है कि फर्स्ट जो आपका एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था वो पेनिसिलियम से डिस्कवर किया था, लेकिन अब जो आपका पेनिसिलियम है वो किस में रखा जाता है, आपका फंजाई में रखा जाता है। पहले इसको किस में रखा जाता था, आपका पेनिसिलियम को किसमें, बैक्टीरिया में रखा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गई, ये सारी की सारी आपकी क्या है, आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, जिनका आपका यूज़ किया जाता है आपका डिजीज़ के किसमें, आपका ट्रीटमेंट में। तो ये हमें किससे मिलती हैं, आपका बैक्टीरिया से मिलती है। मैं आपको बता दूं पेनिसिलियम को अब किस में रखा गया है, आपका फंगस से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक में रखा गया, लेकिन इनिशियली इसको आपका बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, आपका डिस्कवर किया गया था, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो फर्स्ट इज दैट डिजीज कॉजिंग, केवल इनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या, आपका ये डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करते हैं, किसमें, आपका प्लांट्स में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में ये आपका सिट्रस कैंकर की डिजीज कॉज करते हैं लेमन लीव्स में और फ्रूट्स में, सॉफ्ट रोट इन द कैरेट प्लांट्स, लाइट डिजीज इन द राइस प्लांट्स। ये आपकी बहुत सारी डिजीज हैं जिनको ये क्या करते हैं, आपका कॉज करते हैं। इसी तरह आपका क्राउन गॉल डिजीज इन द एप्पल ट्रीज एंड द रोज प्लांट, और भी आपके बहुत सारे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कॉजेज एनिमल, यानी कि मेनली आपकी ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है। ह्यूमन डिजीजेस के बारे में आपने सुना होगा, कॉलेरा विच इज कॉज्ड बाय द विब्रियो कॉलेरी, गैस्ट्रिक अल्सर विच इज कॉज्ड बाय द, गैस्ट्रिक अल्सर होता है आपका जो किसके थ्रू होता है, आपका हेलियोबैक्टर पाइलोरी के थ्रू होता है। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। गोनोरिया ये आपका जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज होती है, आपकी सेक्स ऑर्गन में होती है आपकी। निश्चीरिया गोनोरिया। फिर है आपका सिफिलिस, इट इज अकर, ये भी आपका सेक्सुअल, ये दोनों आपकी गोनोरिया और जो सिफिलिस है आपकी, दोनों क्या है आपकी, दीज बोथ आर द, दोनों की दोनों क्या है आपकी, दीज बोथ आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके। ये होता है आपका ट्रिपोनिमा पेरिडियम के थ्रू, ओके। कॉजेज एनिमल डिजीजेस, एनिमल डिजीज कॉज करता है, जैसे आपका एंथ्रैक्स हो गया आपका, ठीक है, एंथ्रेसिस हो गया आपका, एंथ्रैक्स हो गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, आपका कॉजेज द फूड पॉइजनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फूड पॉइजनिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर आपके फूड क्या हो जाता है, धीरे धीरे अगर उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाए या वो आपका कंटामिनेटेड है, तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाकर के फूड पॉइजनिंग क्या करते हैं, आपका कॉज कर देते हैं। इसमें जो है आपका क्या है, आपका क्लॉस्ट्रीडियम हो गया आपका, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के केस में आपका क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। ये क्या करते हैं, आपका बॉटुलिज्म भी करते हैं, विच कैन किल ह्यूमंस बाय द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ओके। इसके अलावा क्या होता है आपका, ये तो फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। और कुछ इसके अलावा क्या होता है आपका, दे ऑल्सो कॉज द बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म में क्या होता है आपका, कहते हैं ह्यूमन आपका मर भी सकता है, क्यों मर सकता है वो, क्योंकि आपका उसमें क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है आपका ह्यूमन को, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, वो सांस नहीं ले पाता है, ओके। तो ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, ओके।